देखिए आज हम लोग बात करते हैं क्लास 9 का पहला अध्याय जो है मैथ का नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का। देखिए इसका एक्सरसाइज बनाने से पहले कुछ डिफिनेशन है, उसको हम लोग पहले जान लेते हैं। हालांकि ये सब हम लोग पढ़े हैं 8 क्लास में भी, लेकिन 9 क्लास में थोड़ा उसको रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन को बारी बारी से देखेंगे। देखिए पहला है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या शॉर्टकट में हम लोग करते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या n धनात्मक संख्याएं हैं, अर्थात 1 2 3 इत्यादि इस प्रकार से बढ़ते जाएगा। तो प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? धनात्मक पूर्णांक होती है। ठीक है, और इसको जनरली हम लोग n से सूचित करते हैं, ये अलग कैपिटल N से। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाता है और 0 1 2 इत्यादि, मतलब खाली प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। ठीक है, पूर्ण संख्या शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याओं में कोई भिन्न ऋणात्मक संख्याएं या धनात्मक या दशमलव शामिल नहीं होती है। मतलब पूर्ण संख्या में जैसे -1 -2 या तो फिर जा कर के 2.4, ये सभी संख्याएं आपका शामिल नहीं होती है। ठीक है, सब नहीं होती है। आगे हम लोग जाएंगे पूर्णांक। देखिए पूर्णांक क्या कह रहा है कि पूर्णांक वे संख्याएं हैं जिनमें ऋणात्मक संख्याओं के साथ साथ पूर्ण संख्याएं भी शामिल होती है। मतलब पूर्णांक में आपका क्या है कि ऋणात्मक संख्या जैसे -1 -2 -3 0 1 2 3 ये सब सभी संख्याएं आपका पूर्णांक कहलाते हैं। पूर्णांक शून्य सहित ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं के समूह में से एक संख्या है जिसका कोई दशमलव या भिन्नात्मक मान नहीं होता है। लेकिन पूर्णांक में क्या होता है, जैसे पॉइंट वाला नहीं होता है, जैसे 4.2 ये सब नहीं होता है। ठीक है, या तो 2/4 ये सब संख्याएं पूर्णांक में नहीं होता है। ठीक है, जैसे देखिए -3 2 0 15 900 आदि पूर्णांक के उदाहरण है। और पूर्णांक को हम लोग Z से सूचित करते हैं। ठीक है, Z से इसको सूचित किया जाता है। ठीक है, आगे है परिमेय संख्याएं। देखो परिमेय संख्याएं यही एक्चुअली हम लोग को पढ़ना है 9 क्लास में। ठीक है, तो एक संख्या R एक परिमेय संख्या कहलाती है। मतलब बोल रहे कि कोई संख्या R है जिसको हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, यदि इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब इसको P/Q के रूप में अगर लिखेंगे जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा और P और Q क्या होगा? पूर्णांक होगा। ठीक है, के रूप में लिखा जाता है जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। परिमेय संख्याओं के लिए कुछ उदाहरण दिया गया है, जैसे 3/5 7/2 11/13 इत्यादि शामिल है। तो इस प्रकार से परिमेय संख्याएं होती है। मतलब याद रखना है कि जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं और P और Q पूर्णांक होना चाहिए और Q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। P 0 के बराबर हो सकता है, मतलब जैसे 0/1, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। 0/2 ये भी परिमेय संख्या है, बट 1/0 ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में देख लेते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है? देखिए अपरिमेय संख्या बोल रहे कोई भी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता हो, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0, एक अपरिमेय संख्या। मतलब कोई सी संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √6 हो गया। ठीक है, ये सभी आपका क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्याएं हो जाएगी। आगे चलते हैं वास्तविक संख्या। देखो कोई भी संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है हम वास्तविक संख्या R कहते हैं। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर, इसको R से सूचित किया जाता है। इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं शामिल है। मतलब वास्तविक संख्या में रेशनल नंबर भी शामिल है और इरेशनल नंबर भी शामिल है। मतलब परिमेय संख्याएं और अपरिमेय दोनों संख्याएं शामिल होती है। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु पर अद्वितीय वास्तविक संख्या को दर्शाता है। देखो वास्तविक संख्याओं का कुछ उदाहरण है -15 3.14 225 22/7 √2 इत्यादि शामिल है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। देखो कुछ पहचान है। अपरिमेय संख्याओं की पहचान, इनके बीच अंकगणितीय संक्रियाएं। देखो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की संक्रिया से एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। जैसे देखो 2 गुना √3 तो 2√3, तो ये 2√3 भी क्या हो गया? आपका अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है,
तो परिमेय और अपरिमेय का जब हम लोग संक्रिया करेंगे तो उससे क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। और अपरिमेय और अपरिमेय संख्याओं की संक्रिया से एक परिमेय या अपरिमेय संख्याएं प्राप्त होती है। जैसे √3 गुना √3 तो क्या हो जाएगा 3, तो ये आपका क्या हो गया, परिमेय है। ठीक है, लेकिन अब देखो कुछ फॉर्मूला है, यदि ए और बी वास्तविक संख्या है तो जैसे लिखा हुआ है √AB है ना, √AB, तो इसको हम लोग जनरली क्या लिख सकते हैं, जैसे √AB तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए मतलब √A इंटू √B, फिर है √A + B इंटू √A - B, तो इसका क्या हो जाएगा देखिए, जैसे अंडर है आपका √A + √B और फिर है इंटू √A - √B, तो इसको A + B का फॉर्मूला में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा √A का स्क्वायर माइनस हो जाएगा √B का स्क्वायर, तो इसको हटाएंगे, रूट हटेगा तो स्क्वायर भी हट जाएगा, तो A - B बच जाएगा, इसलिए A - B है। ठीक है, तो इसी तरह इसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे यहाँ है A + √B इंटू A - √B, तो वही हो जाएगा A का स्क्वायर माइनस √B का स्क्वायर यानी B, इसीलिए यहाँ दिया हुआ है आपका A² B। ठीक है, उसी तरह इसको भी मल्टीप्लाई कर देना है, एक बार √A को √C के साथ, फिर एक बार किसको है, एक बार √B को, एक बार D के साथ। ठीक है, और फिर एक बार A को D के साथ, B को C के साथ, तो सेम प्रोसेस पूरा चलेगा यहाँ। तो ये सब हम लोग यूज़ करेंगे जब इसका रेशनलाइज वाला बनाएंगे उस समय। ठीक है, सभी फॉर्मूला को। ठीक है, इसको याद कर लेना है। अब आगे चलते हैं, देखिए ये सब क्वेश्चन बनाएंगे ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो एक छूट रहा है परिमेयकरण, तो इस वीडियो में हम लोग इसको बनाएंगे नहीं, इसमें छोटा सा वीडियो है, कल इसका डिफिनेशन सब देख लेते हैं। ठीक है, तो परिमेयकरण, देखो परिमेयकरण क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 9th क्लास में क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परिमेयकरण, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा 9th क्लास का फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो ये परिमेयकरण होता क्या है देखिए, तो परिमेयकरण एक अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदलने की प्रक्रिया है। ये इसका डेफिनेशन है कि परिमेयकरण क्या है कि एक अपरिमेय संख्या, जो अपरिमेय संख्या है उसको हम लोग परिमेय संख्या में बदलेंगे, अपरिमेय संख्या में बदलने की प्रक्रिया है। ठीक है, जैसे इस साल क्वेश्चन आया था 1/√7 और बोल रहा था इसका परिमेयकरण करें, तो इसको हम लोग बदल दिए थे, इसको √7 से गुना करना है /√7, तो ऊपर क्या हो जाएगा √7/7। ठीक है, हालांकि ये आपका क्या होगा, एक मतलब एक क्या लिखेंगे इसको हम लोग, एक अपरिमेय संख्या ही है एक प्रकार से। ठीक है, लेकिन इसको चेंज करके हम लोग जनरली इसमें क्या होता है ना, जो नीचे रूट होता है उस नीचे वाला रूट को हटा देते हैं परिमेयकरण में। ठीक है, तो देखिए यहाँ उदाहरण दिया हुआ है 1/√2 का परिमेयकरण है, तो देखिए 1/√2 फिर इंटू कर दिया है आपका, इंटू कर दिया है देखिए 1/√2 इंटू 2√2 इसको 1 जैसे लिखा है √2 इंटू क्या क्या है √2/√2, तो क्या हो जाएगा √2/2। ठीक है, और फिर इसको हम लोग जानते हैं √2 बराबर 1.414 होता है। ठीक है, तो इसको फिर 2 से भाग देंगे तो इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये सब कुछ डिफिनेशन था। इसके बाद हम लोग फिर देखिए यहाँ कुछ घातांक का भी नियम है, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक का नियम। ठीक है, ये भी हम लोग 8th क्लास में पढ़े थे, घातांक और घात में जैसे है ना a⁴m इंटू a⁴n, तो हम लोग जानते हैं कि आधार दोनों का बराबर रहता है तो पावर क्या होता है जुड़ जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा a⁴m + n, तो इसका भी हम लोग यूज करेंगे। फिर देखिए दूसरा है आपका a के पावर में आपका है a⁴m इंटू n, तो ये हट जाएगा और क्या हो जाएगा a⁴m इंटू n हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ देखिए फिर है आपका a⁴m और नीचे है a⁴n, तो इसका भी आधार सेम है, तो ये पावर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा m - n। ठीक है, a⁴m - n, जहाँ क्या होना चाहिए m बड़ा होना चाहिए n से। ठीक है, और दूसरा और एक है जैसे a के पावर में m और b के पावर में m, तो ये दोनों का पावर सेम है तो आधार क्या हो जाएगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो ए बी के पावर में आपका m हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ए और बी आधार है और m और n क्या है, घातांक है। तो ये सभी का हम लोग यूज करेंगे आपका अध्याय 1 से लेकर के 1.1 से लेकर 1.5 के बीच में। ठीक है, NCERT का बुक 1.1 से लेकर के 1.5 तक, तो प्रत्येक का वीडियो आएगा। आज हम लोग इतने करते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे, ये सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। ठीक है, ये सभी को। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जोहार।